मैं सुनील थे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओम का नियम देखेंगे। ओम का नियम किसे कहते हैं तो देखेंगे यहाँ पर। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या इसमें बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक मतलब क्या होता है? चालक मतलब, चालक का अर्थ यह है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे जिसमें भी विद्युत प्रवाहित होगा वो हमारा चालक कहलाएगा। भौतिक अवस्था का अर्थ यह है कि जैसे अगर हम यहाँ पर, जैसे ये हम तार ले लें, इतना लंबा तार ले लें तो इसमें कोई परिवर्तन न करें, इसकी लंबाई में भी कोई परिवर्तन न हो, इसके क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन न हो और इसके ताप में भी कोई परिवर्तन न हो, यह इसकी भौतिक अवस्था है। अब देखेंगे तो इसको अगर हम यहाँ पर समझेंगे तो यह हमारा एक चालक है। इसके दो सिरे हो गए, ये पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यह हमारा चालक हो गया। इसकी भौतिक अवस्था स्थिर रखा जाए यानी कि इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, न इसके क्षेत्रफल में न इसके ताप में, इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। तो इसके दोनों सिरों के बीच, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इन दोनों सिरों के बीच, इन दोनों सिरों के बीच में जो है वो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी कि भी उत्पन्न, भी विभवांतर को भी से उत्पन्न करते हैं, विभवांतर उत्पन्न होता है। या इसमें बहने वाली धारा, अब इसमें जो है इस चालक में जो धारा बह रही है आई, ये बहने वाली जो है धारा बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब, समानुपाती का अर्थ यह होता है कि ये जो धारा है, बहने वाली धारा है, यह जब बढ़ाएंगे धारा का मान तो भी का मान भी बढ़ेगा। अगर हम धारा का मान घटा रहे हैं तो भी का मान भी घटेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई भी समानुपाती आई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि भी समानुपाती आई। अर्थ यह है इसका समानुपाती का कि अगर हम भी का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान भी बढ़ेगा, और अगर हम भी का मान घटाएंगे तो आई का मान भी घटेगा, या तो आई का मान बढ़ाएंगे तो भी का मान भी बढ़ेगा, आई का मान घटाएंगे तो भी का मान भी घटेगा। तो इस तरह से हम इस फिगर द्वारा भी ओम के नियम को याद कर सकते हैं कि कोई चालक हो, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, और यह जो विभवांतर होता है इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो भी है, तो भी और यह समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगता है, और यहाँ पर हमारा आई, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है आर। तो भी बराबर आई इंटू आर, यह जो होता है ओम के नियम से प्राप्त होता है। भी बराबर आई इंटू आर, यह हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाता है। भी बराबर आई इंटू आर। आर कहाँ से आया? तो आर जो ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको जब हम हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो भी बराबर आई इंटू आर यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम ओम के नियम को याद रख सकते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या इसमें बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। फिगर द्वारा भी इस तरह से हम बना लेंगे। एक चालक तार ले लेंगे और यहाँ पर देखेंगे पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो हो रहा है वो विभवांतर को भी से प्रदर्शित कर देंगे, और इसमें बहने वाली धारा को आई से प्रदर्शित कर देंगे। ये जो आई होगा ये यहाँ पर भी है, तो भी के समानुपाती जो होगा वो आई होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम आई का मान बढ़ाएंगे तो भी का मान भी बढ़ेगा, अगर हम आई का मान घटाएंगे तो भी का मान भी घटेगा। फिर यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा, भी बराबर आई इंटू आर, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ग्राफ द्वारा, अगर हम देखें ग्राफ द्वारा इसको कैसे समझते हैं कि आई और भी को, तो यहाँ पर हम देखें एक ग्राफ बनाएं। इसका जो है आई और भी का जो मान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हम 0 मान लें, फिर यहाँ पर इसको हम मान लें कि ये हमारा भी है और ये हमारा आई है। तो यहाँ पर भी का मान जो है इसको
एक मान लें 1 2 3 4 5, ये हमारा भी का मान हो गया। अब यहाँ पर आई का मान देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 ले लें, फिर यहाँ पर 10 ले लें, फिर यहाँ पर 15 ले लें, फिर यहाँ पर 20 ले लें और फिर यहाँ पर 25 ले लें। इस तरह से हम आई का मान यहाँ से ले लें। अब देखेंगे जब तो हम फार्मूला यहाँ से अगर हम देखें तो भी बटे में आई, इसका अगर हम अनुपात निकालें, या आई बटे में भी, इसका हम अनुपात निकालें आई बटे में भी का, तो यहाँ से जब हम आई का मान लेंगे तो 5 लेंगे और भी का मान जब लेंगे यहाँ से तो देखेंगे तो 1 लेंगे, तो यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो आई का मान जो है 10 लेंगे और भी का मान 2 लेंगे, तो यहाँ से 5 प्राप्त होगा। फिर देखेंगे तो अगर आई का मान जो है यहाँ से देखेंगे तो आई का मान 15 लेंगे, तो 15 और बटे में यहाँ से भी का मान 3 लेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह से हम कोई भी मान लेंगे, यहाँ से 20 लेंगे तो उसमें 4 की भाग दे देंगे तो 5 आएगा, फिर 25 लेंगे उसमें 5 की भाग देंगे तो इस तरह से 5 आएगा। तो इनको अगर हम देखें तो आपस में इनको अगर हम मिला दें तो यहाँ से हमें जो है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ओम के नियम से कभी कभी यह सवाल पूछता है कि कैसी रेखा प्राप्त होती है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगर हम इनको मिला दें तो यहाँ से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ओम के नियम से कैसी रेखा प्राप्त होती है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और आई और भी का जो मान होता है, यानी तो जो अनुपात होता है आई और भी का, वो हमेशा नियत रहता है। नियत का मतलब समान रूप आता है। यहाँ पर देखेंगे 5 5 आ रहा है तो यह हमेशा समान आता है। और ओम के नियम से आई और भी को अगर हम ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं तो उससे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इसको भी याद रख सकते हैं कि एक सीधी रेखा आई और भी को अगर हम ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कई ऑप्शन बनाकर दे देता है कि ओम के नियम से कौन सा इसमें विकल्प सही है। जैसे यहाँ पर हमें विकल्प में ऐसे दे देगा, फिर हमें विकल्प में ऐसे बनाकर दे देगा, फिर हमें विकल्प में ऐसे बनाकर दे देगा, फिर जो है हमें विकल्प में यहाँ पर देखेंगे तो एक सीधी रेखा ऐसे कर देगा और हमसे कहेगा कि इनमें से ओम के नियम के ग्राफ को कौन सा विकल्प सही है, ओम के नियम से कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो यह वाला जो होगा जैसा भी विकल्प में जितने भी नंबर पे यह होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो ओम के नियम से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे हम भी बराबर आई इंटू आर के कुछ उदाहरण कैसे सवाल इस पे आते हैं। सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल देखेंगे दिया, एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है, तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए जबकि तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला जो होता है भी बराबर आई इंटू आर। अब इसमें देखेंगे तो विद्युत धारा यानी कि आई का मान हमें दिया है, आई बराबर 2.5 एम्पियर, और यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि आर हमें दिया हुआ है 4 ओम। तो आर हमें दिया हुआ है 4 ओम। ये जो होता है ओम का प्रतीक होता है, ऐसे हम जो है ओम का प्रतीक भी बना सकते हैं। ओम का प्रतीक या तो ओम लिख भी सकते हैं। अब देखेंगे तो हमें यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है यानी भी ज्ञात करना है। तो भी बराबर आई का मान है 2.5, यहाँ 2.5 गुणे आर का मान ले लेंगे 4। अब यहाँ 2.5 का इसमें गुणा कर देंगे, तो अगर हम देखें गुणा करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिलेगा 25 चौके 100 और एक अंक पे लगा देंगे दशमलव। तो यहाँ से भी का मान जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 10, और इस भी का जो मात्रक होता है विभवांतर का वो होता है वोल्ट, तो 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 वोल्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इन पर सवाल आएंगे, उन सवालों को लगा लेंगे। भी बराबर आई इंटू आर पे यहाँ पर 2.5 था, यानी कि अगर हम दशमलव हटा दें 25 4 का गुणा करेंगे तो 100, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 10 बचेगा, तो भी का मान 10 वोल्ट आ जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ भी बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट और आई बराबर 4 एम्पियर। तो हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है यानी कि आर हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला हम जानते हैं भी बराबर आई
इंटू आर, ये फार्मूला होता है। अब जब देखेंगे तो v का मान दिया है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे बराबर i का मान 4 दिया है गुणे r। अब 4 से अगर हम यहाँ पर देखें 12 को काट दें, तो 4 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 3, तो r बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो प्रतिरोध जो आएगा वो 3 ओम हो जाएगा। तो 3 ओम जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर v का मान दिया था 12 वोल्ट और i का मान दिया था 4 एम्पियर। तो इस तरह से हम v बराबर i इंटू आर, ये फार्मूला होता है, इसमें हम रख दिए v का मान 12, i का मान 4, 4 से 12 को काट दिए तो 3, तो r बराबर आ गया 3 ओम। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें जो है सिंपल ही सवाल आते हैं, जिनको हम आसानी से लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।